आइए हम इस वीडियो में पढ़ते हैं टेक्निकल लाला 2.0 में अम्लराज। अम्लराज मैं हूं आपका यारों का यार इरशाद मोहम्मद। अम्लराज अम्लराज की डेफिनेशन, इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अम्लराज होता क्या है? अम्लराज इस नाम से ही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि अम्ल प्लस राज, मतलब अम्ल जो होंगे वो इसमें दो होंगे, क्योंकि नाम भी इसमें दो आ रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है मैंने खुद से तैयार की है। इसमें दो अम्ल होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और दूसरा होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन कौन से अम्ल होंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और एक होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बट इसमें हमें याद रखना है कि इसमें रेशियो कितने का होता है। ठीक है ना, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का 3 अनुपात। 1:3 में जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये तो हिंदी में है, बट इसका हमें सूत्र भी याद होना चाहिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है HNO3 का क्या होता है, कितना भाग होता है? एक भाग। ठीक है ना, कितना भाग? 1 भाग। और दूसरा होता है सांद्री, होता है क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या सूत्र होता है मेरे दोस्तों? इसका सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब H, क्लो मतलब Cl, मतलब HCl। कितना भाग होता है? 3 भाग। ठीक है ना, 3 भाग। क्या होता है? 3 भाग। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग। सांद्र का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो सांद्र है वह कि इसमें HNO3 की मात्रा अधिक होगी, बट जल की अपेक्षा जल की मात्रा यहाँ कम होगी और HNO3 की मात्रा अधिक होगी। एक होता है सांद्र और एक होता है तनु। तनु का मतलब कम, सांद्र का मतलब अधिक। समझ रहे? यहाँ पर ही सांद्र का मतलब है HNO3 की मात्रा ज़्यादा होगी बट अदर के सामने। ठीक है ना, तो क्या है अम्लराज? 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों ही क्या है? सांद्र है, मतलब दोनों की ही मात्रा प्रबल है, सांद्र है, अधिक है। ठीक है ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग। जब दोनों को हम क्रिया कराते हैं तो हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? अम्लराज। क्या कहते हैं हम? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अम्लराज। ठीक है ना, जैसे HNO3 प्लस 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या है? ये है अपना अम्लराज। क्या है ये? अपना अम्लराज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वा रजिया। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एक्वा रजिया। तो एक्वारज अम्लराज कहते हैं। ये इसमें एक गुण होता है, ये जो क्लोरीन है ये अलग हो जाती है, ये नवजात क्लोरीन या मुक्त क्लोरीन होती है, जिसके कारण ये जो है अम्लराज ये विलायकन कराएंगे। ठीक है ना, आगे जैसे तो ये जो क्लोरीन है ये अलग हो जाएगी। ठीक है ना, नवजात क्लोरीन या मुक्त क्लोरीन, इस क्लोरीन के ही कारण ये विलायक या ऑक्सीकारक का गुण रखता है। ठीक है ना, रखती है या रखता है, एक ही बात है। जैसे क्या बनेगा यहाँ पर? HNO3, ठीक है ना, प्लस 3HCl। तो क्या बनेगा? HNO3 प्लस 3HCl बनेगा NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने Cl हैं? 3 है, तो क्या बनेगा? एक Cl अपनों ने निकाल लिया इधर। ठीक है, इधर कितने बचे? 2Cl, तो इधर क्या क्या बचेगा अपना? 2Cl। ठीक है ना, प्लस एक बार और देखो NO, इधर कितने हैं? 3N है, सॉरी इधर O कितने हैं? 3 है अपने, इधर N कितना है? 1 है, H कितना है? 1 है, जिसमें NO
NO, N अपने ने ले लिया यहाँ से, यहाँ एक O ले लिया, यहाँ कितना बचा 2O, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा अपने को H, और यहाँ कितना बचा अपने को 3H, ठीक है। 3H ये और 1H ये, तो कितने हो गए अपने पास हो गए 4H, और एक क्या बचा इधर O, ठीक है। अगर अपने तो क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। देखिए H2 कितने है 2, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4H, ठीक है। और O 2 से एक O है, और 2 से गुणा कर दो तो कितने हो गए 2 हो गए। अब देख लो अपने बैलेंस से, इधर N कितने टोटल, एक N है, इधर भी एक N है, ठीक है ना। O कितने इधर एक O, और एक O इधर है, 2 से गुणा कर दो 2, और एक O 3O, तो इधर कितने 3O। Cl कितने एक है, ये 2 Cl है, तो 2 1 3 Cl, इधर कितने 3 Cl। H कितने अपने 3H है, एक 4H है, ठीक है। तो 2 दूनी 4H हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये अपने क्या NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये क्या है अपने नाइट्रोसिल क्लोराइड। अगर कोई आपसे पूछे नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो क्या है NOCl, ठीक है ना। ये जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि मुक्त क्लोरीन, ठीक, या नवजात क्लोरीन या क्या मुक्त क्लोरीन, ठीक है ना। अगर Cl2 तो क्लोराइड हो जाता, ठीक। मुक्त क्लोरीन, क्या मुक्त, इस क्लोरीन के कारण ये ऑक्सीकारक और विलायक का गुण रखता है। विलायक मतलब जैसे विलन में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो ये क्या है तनु का मतलब वो सांद्र का मतलब क्या है, अपने जो रिएक्शन करा रहे हैं वो सारी काय में करा रहे हैं, सांद्र में करा रहे हैं। मतलब ये जो अम्लराज है, ये जो है ना, कहने का मतलब है कि जब हम प्लेटिनम और गोल्ड की क्रिया कराते हैं AU, तो ये अम्लराज में घुल जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इधर देखिए। इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे, जैसे अम्लराज एक्वा रजुआ, किसी विलयन में सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक भाग, मतलब एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परस्पर मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण प्राप्त होता है उसे अम्लराज कहते हैं, या इस मिश्रण को एक्वा रजुआ भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक्वा रजुआ। अम्लराज नवजात या मुक्त, जो मैंने आपको बताया था, अम्लराज नवजात या मुक्त क्लोरीन Cl की उपस्थिति के कारण प्रबल ऑक्सीकारक और विलायक का गुण रखता है, जिसमें लगभग सभी धातुएं घुल जाती हैं। जैसे प्लेटिनम है, AU है, गोल्ड जैसी धातुएं अम्लराज में घुल जाती हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शन है HNO3 प्लस 3HCl, तो क्या बनता है NOCl। नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस नवजात क्लोरीन या कह सकते हैं हम मुक्त क्लोरीन, ठीक है, मुक्त क्लोरीन। ताकि हमें हिंदी में लिख देता हूँ ताकि हमें याद करने में आपको सुविधा हो। ये क्या है नाइट्रोसिल, क्या है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। ये तो जल है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये क्या बना, बताइए मेरे दोस्तों, ये बना है अम्लराज। क्या बना है अम्लराज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे एक्वा रजिया। क्या कहेंगे हम, एक्वा रजिया, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एक्वा रजिया। तो इस प्रकार जो प्लेटिनम और गोल्ड की जो रिएक्शनें हैं, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, जब इसकी हम अम्लराज से क्रिया कराते हैं तो ये अम्लराज में घुल जाती है। इनकी रिएक्शन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगती हो, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।